सब अब तो माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर बन गए और बड़े एक प्रिविलेज के साथ बने, एक डिस्टिंक्शन के साथ, फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड असिस्टेंट कमिश्नर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर मैं आपको बताऊं, मैंने 1 साल खामोशी से सर नीचे झुका के आईसेप में जो मेहनत की और जैसे इन्होंने करवाई वैसे मैं करता गया। आज सर उस कामयाबी का शोर पूरी दुनिया में मच रहा है। सर 20 चैनल जब मेरे इंटरव्यू कर चुके हैं ना, तो मुझे ऐसा एहसास होता है पता नहीं मैं कोई मॉडल हूँ या पता नहीं मेरी शख्सियत कोई खास शख्सियत है। सर मुझे एक आम इंसान मुबशर से एक खास मुबशर असिस्टेंट कमिश्नर बनाने में आईसेप का बहुत बड़ा किरदार है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आईसेप। एंड जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर अयूब और आज हमारे साथ बड़ी एक स्पेशल पर्सनालिटी मुबशर साहब मौजूद हैं जिन्होंने प्रीलिम्स 13 का रिटन क्वालिफाई किया और उसमें एलोकेशन विन करके बतौर असिस्टेंट कमिश्नर पाकिस्तान के पहले विजुअली इम्पेयर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ये एलोकेट हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम इनसे इनका सफ़र इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। जी मुबशर साहब, ज़रा अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी आमिर साहब, मैंने जब इरादा किया कि मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को एस्पायर करूं तो अल्लाह का शुक्र है मुझे एक अदारा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन फॉर CSS एंड PMS, जहां मैं आज बैठा हूं, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ मैं आया और मलिक माजिद आमिर साहब से मेरी मुलाकात हुई और फिर मुझे पता चला कि इनके पास यहाँ पे 1 साल का इनका प्लान है। इन्होंने मुझे कहा, मेरी पहली क्लास जब स्टार्ट हुई तो इन्होंने कहा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें। मैं आपको बताऊं कि मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग में इतना वक्त लगा कि पहला जुमला जो मैंने लिखा उस पर मुझे बहुत देर लगी। और यहाँ पे जिस वक्त मैं आया था सर, तो मैं एक जुमला भी लिखने के काबिल नहीं था, सेंटेंस करेक्ट स्ट्रक्चर के साथ और करेक्ट ग्रामर के साथ। लेकिन फिर वो 1 साल का सफ़र जो मैंने आईसेप के साथ किया आज मेरी कामयाबी का सर सबब बना। जी अच्छा मुबशर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपने बिल्कुल एक ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया, राइट फ्रॉम द वेरी फाउंडेशनल फेज। जी तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, क्या 4 से 5 माह में CSS की तैयारी हो सकती है? और आपने ये तैयारी कितने अरसे में की, कितना आपको अरसा लगा ये सारी तैयारी करने के मराहिल में और फिर फाइनली इस एग्जाम को क्लियर करना और एलोकेट होना? सर देखिए, जो कहते हैं ना कि 4 से 5 माह में मुमकिन है, वो आपके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। क्यों सर? मैं जब यहाँ पे आया, मैं ऑलरेडी 3 मास्टर्स, MPhil और PhD का स्कॉलर, उसके बावजूद मुझे क्यों 1 साल लगा? सर देखें, जब तक आपकी फाउंडेशन बिल्डअप नहीं होती, आप तमाम एग्जामिनर्स रिपोर्ट उठा के देखें, उसमें वो 99% जो फेलियर की रीज़न और कॉजेज़ हैं वो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आपका नॉलेज कंटेंट है। वो सर 3 से 4 या 5 माह में नहीं किया जा सकता कि आप उस लैंग्वेज को भी समझ लें जो कि FPSC रिकमेंडेड है। देखें, अगर आपने सर फ्रांस में जाना है तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए। आप सर सऊदी अरेबिया जाते हैं तो आपको कम से कम अरबी आनी चाहिए। ऐसे ही है ना, कुछ ताकि आप बात कर सकें। तो FPSC के अंदर आपको करेक्ट इंग्लिश, सूटेबल वोकैबुलरी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज करना आना चाहिए, वरना सर नहीं कर सकते। और सर वो 1 दिन में नहीं आता। मुझे सर यहाँ पे 3 माह मेरी फाउंडेशन बिल्डअप की गई। उस 3 माह में सर इन लोगों ने 60 to 70 वर्कशीट्स मेरे से करवाई, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, ग्रामर पे, टेंसेस पे, आप समझे, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल और फंक्शनल इंग्लिश के ऊपर मेरे काम हुआ। 60 से 70 इंग्लिश के लेक्चर्स थे। और सर देखें, जब मेरी इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो रहा था तो मुझे फिर यहाँ ये भी सिखाया गया हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, किस तरह से सोचना है और फिर सोच कर लिखने के किस तरह काबिल होना है। और सर फिर जब नॉलेज कंटेंट की बात आती है तो उसके लिए सर मुझे FPSC रिकमेंडेड बुक्स पढ़ाई गई। सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उन किताबों के बारे में भी बताना चाहूँगा। सर देखें, मुझे गवर्निंग द अनगवर्नेबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बेहतरीन किताब है डॉक्टर इशरत हुसैन की। जी सर, जब ये किताब पढ़ाई गई तो फिर मुझे पता चला कि हमारे मसाइल क्या हैं। सर इसी तरह से मैंने देखा, आप देखें कि मुझे किताब पढ़ाएगी पाकिस्तान बियॉन्ड अ क्राइसिस स्टेट, फॉरेन पॉलिसी बाय डॉक्टर अब्दुल सत्तार, वाई नेशंस फेल। इसी तरह से प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, जहाँ पे दुनिया को 10 नक्शों में उसने तकसीम किया टिम मार्शल ने। और सर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और फिर पता चला कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके साथ सर हमें फिर इन लोगों ने, अगर मैं सर जिक्र करूं तो मेकिंग ऑफ पाकिस्तान बाय KK अजीज, ट्रैक टू पाकिस्तान बाय अहमद सईद साहब। सर ये तमाम किताबें जब मुझे पढ़ाई जा रही थी, सर एक तो ये किताब टीचर्स हमें चैप्टर वाइज भी उनकी समरी और रिव्यू देते थे, उसके साथ सर अपना क्रिटिकल एनालिसिस देते थे। उससे सर मेरी लॉजिकल आर्गुमेंट बिल्डिंग हुई और मैं लिखने के काबिल हुआ रैशनली। जी सर।
अच्छा मुबशर साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से अपना वो सारी चीज़ें बताई हैं। अच्छा मुझे अब जरा ये बताइएगा कि अब CSS या PMS का सफ़र जब बच्चे शुरू करते हैं जी। तो उनका डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड होता है। देखें कुछ नेचुरल साइंसेस पढ़ के आए होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, और कुछ सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं जी। और कुछ अगर हम एकेडमिक लेवल पे उनको कैटेगराइज करें, कुछ बैचलर्स करके आए होते हैं, कुछ का मास्टर्स है, कुछ MPhil करके आए होते हैं। तो मुबशर साहब मुझे जरा अपने एक्सपीरियंस को मद्देनजर रख के आपने बताना है, क्या उन तमाम कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को एक ही प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अकोमोडेट किया जा सकता है, या फिर हर एक स्टूडेंट को उसकी एबिलिटी के मुताबिक या उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के मुताबिक एक स्पेशली क्राफ्टेड जो प्रेपरेटरी प्लान है उसके मुताबिक लेके चलना चाहिए? जी बिल्कुल सर, जब 1 साल का ये प्लान ISEP में मैंने ज्वाइन किया तो मैं आपको बताऊँ, फाउंडेशन कोर्स में मेरे साथ तमाम वो लोग बैठे हुए थे। मैं वेरी बिगनिंग बता रहा हूँ, चले वो 1 साल जो कंपल्सरी और ऑप्शनल और बाद में हमारा मॉक भी इकट्ठा हुआ, लेकिन जो नेचुरल साइंसेज के साथ स्टूडेंट्स थे ना, अब आप देखें सर, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, नेचुरल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंसेज, वो सर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज को तो असेस नहीं किया जाता। इस वजह से सर उनकी भी इंग्लिश लैंग्वेज का मसला होता है। और सर सोशल साइंसेज में आप देखें या ह्यूमैनिटीज में वो लोग जाते हैं जो एवरेज होते हैं, जो सर इंजीनियरिंग में या उनका MBBS में दाखिला नहीं होता तो सर वो फॉल कर जाते हैं सोशल साइंसेज में। सर अब इन दोनों को मैं एक ही जगह रखता हूँ। सर मैं फिर जरा एग्जामिनर रिपोर्ट्स को लेके आता हूँ। एग्जामिनर क्यों कह रहा है सर कि बच्चों के पास बेसिक नॉलेज नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उनके आइडियाज वेग हैं, उनके लॉजिक नहीं है, आइडियाज के अंदर क्लैरिटी नहीं है, कोहेरेंस नहीं है। सर ये तमाम चीजें हम सब लैक करते हैं, चाहे वो नेचुरल साइंसेज के साथ है सर, बैकग्राउंड कोई भी हो। अब सर 1 साल का प्लान वो किस तरह केटर करता है हम तमाम नीड्स को। सर ISEP का प्लान यूनिवर्सली डिजाइन है, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की। माजिद साहब ने इसके ऊपर इतनी मेहनत की, उन्होंने कहा हमने हर बच्चे को, हमारे लिए इंडिविजुअल है, उसकी नीड्स, उसके इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी को हमने सामने रखते हुए उसके ऑप्शनल को, उसकी एप्टीट्यूड को देखना है, उसके सर एटीट्यूड को देखना है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जब फाउंडेशन बिल्डअप करनी है ना, तो उसकी तमाम वीकनेस को सर, इसीलिए हमारे यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट होती थी। हर टीचर हमें रोज फीडबैक देता था कि आप कहाँ स्टैंड करते। सर मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, उसमें ही डिस्कशन हुई कि आपने कहाँ गलती की है। सर मेरा बुक रिव्यूज होते थे, उसके बाद टीचर्स हमें कहते थे इस पे लिखे। सर आउटलाइन लिखना सिखाई गई, सर सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखना, फिर पैराग्राफ लिखना, फिर पैराग्राफ्स को लिंक करना। सर अगर मैं समराइज करूं तो वो जो तमाम बैकग्राउंड के बच्चे जब एक ही जगह इकट्ठे थे और वो फिलॉसफी जिसके ऊपर मैं एम्फेसाइज करूं जो कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग की है, उसमें सर हमें फिर उन चीजों को जब लेके चला गया तो चाहे नेचुरल साइंस के, चाहे सोशल साइंस के, चाहे ह्यूमैनिटीज के, चाहे आर्ट्स के, सर तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। आपने बड़े अच्छे एलिगेंट तरीके से इसको समअप किया। तो मुझे अब जरा ये बता दें, आपने जिस तरह मेंशन किया कि फाउंडेशनल फेज है जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स को बड़े इंक्लूसिवली कैटर करता है, स्टूडेंट्स की डिमांड्स को फुलफिल करता है। तो अगर फाउंडेशन मिल जाए तो क्या फिर 4 से 5 माह में CSS या PMS मुमकिन हो जाता है? देखिए सर, पहली बात यहाँ पे हमें फाउंडेशन में हमारे पे 3 माह लगाए गए, इन्होंने 3 दिन में हमारी फाउंडेशन बिल्डअप नहीं की। और सर इमारतें वही पायदार रहती हैं जिनकी बुनियादें मजबूत डलती हैं। अब आप सोचें कि 3 माह में जो 60-70 वर्कशीट्स मैंने की, लेक्चर्स किए, मुझे सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज कॉन्सेप्ट्स करवाए गए। सर फिर मैंने आपको बताया ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, लॉजिकल आर्गुमेंट, स्टेप बाय स्टेप हमें लेके जाया गया। उसके बाद भी सर आप सोचें 12 इम्तिहान है, 12 इम्तिहान को सर अब आप डिवाइड करें, उनमें 6 कंपल्सरी और 6 ऑप्शनल है। बिल्कुल हमने चले इंग्लिश के ऊपर फाउंडेशन में काम किया, अब हमारे पास एसे का, प्रेसी कंपोजिशन का बेसिक नॉलेज आ गया, लेकिन सर प्रैक्टिस तो चाहिए। सर कंपल्सरी इस्लामियत में कितने बच्चे फेल होते हैं, फिर हमारे सर 3 माह इन्होंने कंपल्सरी पे काम किया। सर इस्लामियत के हमारे पास बेस्ट मेंटोर थे, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह सर हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स, हमारे पास करंट अफेयर्स की भी तैयारी सर वो तो थ्रू आउट पूरे साल चली। अब सर मैं जरा ऑप्शनल पे आता हूँ। देखें 3 माह में सर कंपल्सरी हो तो कैसे हो सकता है कि हम अगले 4-5 माह में फिर कहें कि हमने कंपल्सरी और ऑप्शनल 12 के 12 इम्तिहान जो हैं वो 6 माह में तैयार कर लेने हैं। सर इट इज नाउ वंस अगेन इम्पॉसिबल अनलेस अंटिल सर वाकई कोई गॉड गिफ्टेड हो। सर देखें एक्सेप्शनल ऑलवेज देयर। अब मैं कहता हूँ कि कोई गॉड गिफ्टेड है, शायद वो कर सकता हो, मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं देना चाहता, लेकिन हकीकत यही है सर कि 3 माह में कंपल्सरी करवाए गए, उसका कंटेंट नॉलेज हमारे पास आया, कंपल्सरी की रिकमेंडेड बुक्स पढ़ाई गई, फिर सर 3 माह ऑप्शनल हुए, ऑप्शनल की रिकमेंडेड बुक्स पढ़ाई गई, फिर सर जब वो इमारत बुनियाद मजबूत खड़ी कर दी गई और इमारत, उसके बाद सर उसको असेस किया गया।
कैसे? मॉक के थ्रू। अब सर सबसे इम्पोर्टेंट फेज मैं सोचता हूँ वो रिवीजन और मॉक था उस मेरे 1 साल के अरसे में, जिसमें जब मेरी असेसमेंट हुई सर, आप मेरे मेंटोर्स में से हैं और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी यहाँ मेंटोर बन चुका जी, हूँ। जी। तो सर आपने मुझे, माजिद साहब ने और आपकी उस कमेटी ने फैसला किया कि नाउ मुबशर यू हैव टू क्रैक, और इंशाल्लाह तुम कर जाओगे, और सर मैं कर गया। चलेंगे मुबशर साहब, तो मैं अब जरा ये बताइएगा, माशाल्लाह आप उस सारे मरहले से गुजरे, आईसेफ के अंदर आए, इंडक्ट हुए, फाउंडेशन फेज आपने एक्वायर किया और उससे ग्रेजुअली आपने एक इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट के वो सफर में आप आए। तो हम कह सकते हैं विदाउट एनी डाउट यू आर माशाल्लाह वेरी डिफाइंड प्रोडक्ट ऑफ आईसेफ। अल्लाह का शुक्र है सर। मैं ये समझता हूँ कि देखें, जिन नशिस्तों पे आज मैं बैठ के पढ़ता था, आज मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, और सर मैं अपने आप को रिफाइन, मेरी पर्सनालिटी में सर बहुत चेंज आई है। सर मैं लोगों की नज़र से अगर अपने आप को देखता हूँ ना, तो लोग मुझे खुद कहते हैं कि 1 साल पहले का मुबशर और 1 साल बाद के मुबशर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आप लोगों ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस अच्छा मुबशर, it was a pleasure having a very interactive session with you where you actually have shared the very realistic and a very dedicated feedback about ISEF, an institute where you got enrolled as a student. Yes. And this institute nurtured your potential and guided you all throughout your written part, then your interview part, and finally to the journey of getting allocated. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सेम है।